तो सीताराम, अब यह रास्ता है महाराज जी की कुटिया का। तो मैं चल के यहाँ तक फोर व्हीलर कार आ जाती है, बिल्कुल महाराज जी की कुटिया तक आप आ सकते हैं। ये कुटिया महाराज जी की टाठी घाट अनसुईया जंगल में मौजूद है, चित्रकूट धाम में। मैं थोड़ा सा आपको मंदाकिनी तट का किनारा भी दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे घाट हैं जहाँ ऋषियों मुनियों ने अपने लिए बना कर रखा है, भजन और साधना के लिए, नहाने धोने के लिए। तो मैं महाराज जी का घाट भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये महाराज जी का घाट है। ये पूरा, ये कुछ ऐसे ही हजारों घाट बने हुए हैं यहाँ मंदाकिनी नदी के तट पर। और देखिए, इन्हीं जंगलों में हमारे साधु संत रहकर तपस्या करते हैं, घास फूस की झोपड़ी बनाकर। और यहाँ तक कार आ जाती है, फोर व्हीलर। जंगल के अंदर कच्चा रास्ता है आने का। मैं महाराज जी का मोबाइल नंबर भी आपको दे दूँगा, तो आप महाराज जी से बात भी कर सकते हैं। इस जगह का नाम टाठी घाट है। चित्रकूट रेलवे स्टेशन से करीब 20 किलोमीटर आना है, और फिर 20 किलोमीटर अनसुईया मोड़ से एक रास्ता आता है जंगल की तरफ, जो करीब 5 से 7 किलोमीटर अंदर घुसकर महाराज जी का आश्रम है। ये कुटिया है। ऐसे ही पूरे जंगलों में विशाल बट के वृक्ष लगे हुए हैं, और हर बट के वृक्ष के नीचे आपको एक कुटिया मिल जाएगी। ऐसी कुछ कुटिया है महाराज जी की। देखिए घास फूस की। ये देखिए मेरी कार खड़ी है, यहाँ तक कार आ जाती है। परिवर्तन है ना समय का, कलयुग है ना। तो कलयुग में तो जानते हो आदमी का टेंशन और दुख तकलीफ तमाम तरह का ये बातें रहती है ना। जब जब कलयुग आता है, शास्त्र ऐसा कहता है, कलयुग में ये सब होता ही, लड़ाई झगड़ा और ये सब जो है टेंशन, ये स्वाभाविक है ना। वो समय का प्रभाव, युग का प्रभाव है ना। जैसा युग होता है वैसा ही उसका प्रभाव ही होता है। महाराज जी, क्या गृहस्थ को भी मोक्ष मिल सकता है? तो ज्ञान है तो उसको मोक्ष मिल सकता है। माता पिता ही भगवान के रूप होते हैं। जैसे हम साधुओं का जो है ना, गुरु कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, यही देवता हैं ऊपर, ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव और परब्रह्म। वो यदि ज्ञान है उसको तो फिर बात को मानेगा, और मानेगा तो उसको मतलब जो है ना, ईश्वर की कृपा रहती है। वो मोक्ष क्या, ईश्वर के दर्शन भी हो जाते हैं। विट्ठल है, विट्ठल महाराष्ट्र में हुआ तो वो माता पिता की सेवा करता था, और माता पिता से भगवान स्वयं उसके घर में चल के गए, परीक्षा लिया, परीक्षा में पास हो गया, अपना रूप दिखाया उसको, विष्णु भगवान ने चतुर्भुजी रूप, और जो उसने मांगा वो दिया। यानी ज्ञान है उसको तो घर में रह करके भी, जो जंगल में तपस्या से मिलता है, पहाड़ों में तपस्या करने से मिलता है, नाना प्रकार के सत्य कर्म करने से मिलता है, वो घर में मिल जाता है। पर उसको ज्ञान होए तब ना उस बात का। माता पिता है वो मतलब जो है ना, साक्षात परमात्मा का रूप माना जाता है, किसी भी जाति के हों। इस जैसे हम साधुओं को गुरु के विषय में कहा है, शास्त्र कहते हैं कि गुरु ही परमात्मा है, ब्रह्मा विष्णु है। तो ब्रह्मा विष्णु तो जब वो गुरु की सेवा, ज्ञान है तो सेवा करेगा, मानेगा, तो होगी प्राप्ति, जो इच्छा होगी वो प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान है तो, ज्ञान नहीं है तो फिर विश्वास करे, वाणी पर विश्वास करे। महाराज जी, कोई मार्ग? मतलब जैसे माता पिता की तो सेवा कर रहे हैं, इसके बाद भी लोगों को शांति नहीं मिल रही है आज। ऐसा असंभव है। ये जो परमात्मा का रूप हो गया, जैसे साधु है, यदि उसको ज्ञान है तो देवता तो यही है ना, अनादि सनातन। महाप्रलय के बाद में भी देवता यही रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव। इनसे आगे फिर कोई देवता है ही नहीं, तीनों लोग 14 भवन में। चाहे वो पब्लिक के लिए मानो, चाहे साधु के लिए मानो, या देवताओं के लिए मानो, सबके लिए मतलब जो है देवता और पब्लिक और महात्मा, सभी के लिए यही देवता सनातन माने गए हैं। तो माता पिता को तो साक्षात ईश्वर ने ही सेवा की है। माता पिता, भगवान राम जब आए हैं जन्म लेकर, अवतार लेकर के, तो उन्होंने भी माता पिता को अपने से बड़ा बताया है। और भगवान कृष्ण ने भी माता पिता की सेवा की, अपने से बड़ा बताया।
ईश्वर जब आया है तो उसने भी अपने मुंह से यही कहा है कि माता पिता किसी के भी हों वो भगवान से भी बड़े हैं, और यही सब वेद पुराण कहते हैं। ज्ञान नहीं है तो फिर वो तर्क वितर्क करेगा, मानेगा नहीं। तर्क वितर्क करने पर भी समाधान नहीं होगा। मतलब अगर ज्ञान नहीं है, तर्क वितर्क का ज्ञान नहीं है, तो एक ही समाधान का है, विश्वास। अभी 12 जो ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव के, वो पूजा पाठ करो या कोई भी प्रश्न करो तो बोलता नहीं है भगवान शिव। अब हैं सात छात्र 12 ज्योतिर्लिंग के विषय उसमें जो है ना रूप में, पर उसको ज्ञान नहीं है तो फिर वो नहीं मानेगा, पत्थर है। क्योंकि वहां से कुछ जवाब नहीं आता कितना भी पूजा पाठ करे। और जब समय हो जाता है तपस्या करते करते या मानते मानते उस देवता से, तो उसकी इच्छा जो होती है वो पूर्ण भी कर देता है देवता। 12 जो ज्योतिर्लिंग भी है तो ये सब भगवान शिव का रूप है, सात छात्र। पर वो माने तब, बहुत लोग पत्थर मानता है। गंगा है सात छात्र माता का रूप है, पर उसमें कितना गंदा करता है गंगा में, और कितना पूजा करता है गंगा की। हरिद्वार में पूजा हो रही गंगा की, और सभी जगह पूजा होती है माताओं की जो है, जितनी माँ गंगा है माताएं हैं, और बहुत उसमें गंदा करता है। वो नहीं मानता है कि गंगा नहीं, ये तो जल है। तो कहने का मतलब ज्ञान नहीं ना, ज्ञान न रहने पर वो फिर नहीं मानते। नहीं, माता पिता की सेवा करे, उसको ज्ञान है और विश्वास उसने कर लिया कि जैसा शास्त्र कहता है कि माता पिता भगवान का रूप है सात छात्र, तो वो फिर असंभव है ऐसा शांति ना मिले। ये उसमें गड़बड़ी हो रही ना, मतलब विश्वास निश्चित दृढ़ उसका विचार नहीं है। भले सेवा करता है और मानता है, पर उसका दृढ़ विश्वास नहीं है, वो फिर डमाडोल वाला हो गया ना। निश्चित मतलब दृढ़ होना चाहिए विचार माता पिता के विषय में। जैसे साधुओं को कहा गया है कि निश्चित उसका दृढ़ विचार हो जाए, क्योंकि शास्त्र कहता है ना, वेद पुराणों में और समस्त जितने भी ग्रंथ हैं सभी में लिखा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म। तो उसको महात्मा को यदि ज्ञान है तो गुरु में फिर वो अपना जो है तन मन सब समर्पण मतलब कर देगा, जो है ना, गुरु को ही सर्वस्व मानेगा। और जब गुरु को सर्वस्व मानेगा तो परमात्मा की कृपा हो जाएगी, और जब कृपा हो जाएगी तो फिर वो शांति है, सब आनंद ही है। मतलब और भी जो इसकी इच्छा है वो समस्त इच्छाओं की पूर्ति है, वो देवता लोग ऊपर के करेंगे, क्योंकि वो गुरु में मान रहा है ना सब कुछ। और यदि वो शिष्य है और सेवा करता है पर उसको ज्ञान नहीं है, तो उसमें फिर प्राप्ति भी नहीं होगा। भले गुरु के पास रहता है और सेवा करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, ऐसे बहुत से महात्मा है। मतलब उसका रूप मान करके सेवा करता है, भगवान गुरु ही भगवान है, तो फिर सब प्राप्ति भी हो जाएगी और उसका मंगल ही होगा। सब केंद्रित रहता है ना फिर मन एक ही जगह। मन ही चंचल है, मन हृदय में ये उसका रूप भयंकर होता है ना। पल में कुछ और विचार करता है, पल में कुछ और विचार करता है। भगवान ने मन अपना रूप बताया है ना शास्त्रों को, मन हमारा रूप है। तो वो फिर अगर निश्चित मतलब जो है ना उसको ज्ञान हो गया है, यदि ज्ञान नहीं है तो विश्वास बड़ी चीज होती है। विश्वास से तत्काल शांति सफलता मिलती है। तो विश्वास कर लिया कि वैसा शास्त्र कहता है कि गुरु परमात्मा का रूप है, उस तरह मान के सेवा करता है, तो वो सब ज्ञान ना होते हुए प्राप्त हो जाता है। ईश्वर की कृपा हो जाती है भगवान की। इसी तरह से माता पिता है, किसी भी जाति वर्ण के हों, वो माता पिता भगवान का ही रूप है साक्षात। पिता है वो ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव का रूप है साक्षात पिता। इस समस्त जो है ना अपने जो है ना जितने भी भारत में ग्रंथ हैं वो सभी ग्रंथों का यही मतलब जो है घोषणा है, यही सब कहते हैं। और माता है वो लक्ष्मी का रूप है। विश्वास होना चाहिए ना, विश्वास जो है वो विश्वास ना ज्ञान होने पर विश्वास करता है तो सफलता तत्काल मिलती है। अभी धरती पर जितने भी देवी देवता हैं, बद्रीनाथ जाता है उत्तराखंड तो स्वयं भूमि है ना बद्रीनाथ, और केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, तो वो पत्थर के रूप में है। कहने का मतलब विश्वास करता है तो सफलता मिलती है, और विश्वास नहीं है तो वो फिर सफलता मान लो जितना उसने मेहनत करके आदमी जाता है उत्तराखंड, पैदल जाए या गाड़ी से जाए, परमात्मा उतना दे देता है। बहुत से महात्मा प्रसाद भी एक टाइम ले लेते हैं, अपना जो भी बनाया प्रसाद जो है भगवान का भोग लगाया और पाया। अब बहुत से ऐसे हैं फलाहार करते हैं, वो फल ही ला पा करके भजन करते हैं। और कुछ महात्मा ऐसे हैं कि जड़ी बूटी खा के रहते हैं। एक तरह का नियम नहीं होता है महात्मा का, भिन्न भिन्न होता है ना। जैसे वर्ण है, 4 वर्ण हैं पब्लिक में, तो 4 वर्ण, ब्राह्मण का कुछ और रहन सहन कर्म होता है, क्षत्रिय का कुछ और उसका कर्म रहन सहन होता है, वैश्य का कुछ और होता है, शूद्र का वह और होता है। इसी तरह से मतलब जो है ना महात्मा में है। महात्माओं की एक महात्मा की जो साधना है, सभी महात्माओं की जंगल में साधना होए ऐसा नहीं, वो भिन्न भिन्न उनकी साधना होती है। भगवान पूजा सब परमात्मा ही करते हैं साधना,
अब परमात्मा ही का नाम लेते हैं, तपस्या करते हैं, पर परमात्मा के नाम भी 1000 नाम है ना। राम है, कोई राघव कहता है, तो ऐसे नाम 1000 नाम है ना परमात्मा के। तो अपने अपने जो है ना, जैसा गुरु ने बताया है उसी हिसाब में चलते हैं उस रास्ता पर, और मानते हैं, पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं गुरु के बताए हुए रास्ता पर। और भगवान जैसे आपको भोजन नहीं मिलता तो फिर कैसे? भोजन नहीं मिलता तो साधु, भोजन नहीं मिलता तो भोजन के लिए जंगल में थोड़ा जाता है कि हमें भोजन मिलेगा, जो फिर आएगा ही नहीं जंगल में। जंगल में वो जाएगा नहीं, वो भी तो साधु जब जंगल में जाता है तो वो भी तो जानता है ना कि जंगल में कोई गांव तो है नहीं, गांव नहीं है, कोई पब्लिक नहीं है। जंगल में तो जानवर रहते हैं, शेर है, चीता है, नाना प्रकार के हिंसक प्राणी है, बाघ है, ये सब जानवर रहते हैं जंगल में। तो इनसे सावधान होकर के रहना। और जो है सांप बिच्छियों का तो घर होता है जंगल में, हिंसक प्राणी सब रहते हैं ना। तो वो भी तो जानता है ना जो जंगल में जाता है कि जंगल में तो क्या है, भूखे भी रहना पड़ता है, जल पी के रहना पड़ता है। अब बहुत से ऐसे होते हैं कि जंगल में जाते हैं, वो यही विचार से जाते हैं कि जड़ी बूटी खा करके और अपना जल पी के भजन करेंगे। और हैं भी ऐसे जंगलों में महात्मा, मतलब जंगल में नहीं रहता तो भूखे रहना पड़ता है ना। जो जंगल में रहते हैं, गांव आसपास होते हैं, तो भिक्षा का गुरुओं ने बताया है कि भिक्षा श्रेष्ठ होता है। भिक्षा कोई दान देता है उससे भी भिक्षा श्रेष्ठ होती है। जंगल में जैसे यहाँ महात्मा, कोई पब्लिक आती है तो कोई फल भी लाता है, जंगल में महात्मा रहते हैं तो ले आता है, आटा चावल भी लाता है। पर जंगल में मतलब नहीं भी अगर कोई आता है तो वैसे जंगल में है महात्मा रहते हैं कि भिक्षा ले आते गाँव से। 2-4 किलोमीटर गांव है तो भिक्षा मालूम होता है, 2-4 किलोमीटर की महात्मा वहाँ रहते हैं जंगल में, तो वो भिक्षा लाते हैं, अपना बनाते हैं। भिक्षा का मतलब जो है ना वो अच्छा मानते हैं महात्माओं में। जी जी। यहाँ तो खैर जंगल में, चित्रकूट के जंगल में यहाँ का सब पब्लिक को मालूम हो चुका है ये मीडिया के द्वारा। तो यहाँ बाहर से पब्लिक आती है, राजस्थान है, गुजरात है, कि जंगल में महात्मा रहते हैं, भजन करते हैं। तो वो अब ये भगत आते हैं तो कोई आटा चावल है इसे ले आते हैं, जिसका जैसी मतलब जो है श्रद्धा आता है, जो उसको अनुभव होता है महात्मा को वो बताता है। सबका एक तरह का अनुभव नहीं होता है ना, भिन्न भिन्न अनुभव होता है। किसी की ज़्यादा तपस्या है तो वो उसको उतना ही अनुभव जो है ना परमात्मा करवाता है, और किसी का मतलब साधारण है तो साधारण उसको अनुभव होगा। इसमें कर सब अपना अपना मतलब जो है ना साधना है, जिसकी जैसी साधना। तो इसी तरह से ये पब्लिक है। अब यहाँ महात्मा के बाद जाता है तो महात्मा जो अनुभव है उसको सत्संग करता है। अब वो बाद विभीषण भक्ति करने वाला था और रावण कैसा क्या काम करने वाला था ये तो सभी को मालूम है। और लंका में कैसे लोग थे, वो सब क्या करने वाले थे, ये भी सबको मालूम है। तो भगवान ने जो गलत किया, मारा, तो किसको मारा? विभीषण नाम लेने वाला था और स्वयं भगवान के घर पास गया कि हम रावण का भाई हूँ, और उसी का भाई माता को चुरा ले गया था, पत्नी को, पर उसको रख लिया शरण में और उनको सबको मारा लंका में। तो वो परमात्मा भी जानता है। और ये गुमराह करने वाला क्या परमात्मा को नहीं मालूम है? सब मालूम है, वो मालूम रहता। फिर समय आने पर वो फिर विनाश करता है। परमात्मा का एक नियम है कि वो जानता है और देखता है और सब उसको मालूम रहता है, पर वो समय उसका समय है। भले जो है ना कितना आदमी रोए गाए कि हमें ये ऐसा है, परेशानी हो, ये अत्याचार कर रहा, पर नहीं, वो समय आने पर त्राई त्राई मचा दिया था कंस ने जो है ना वृंदावन में, पर समय आया तो परमात्मा आया, उसको मारा। और रावण का भी सब गौ माता, शास्त्र कहता है कि गौ माता का रूप बना करके भगवान के पास ऋषि मुनि और ये देवता लोग सब गए कि रावण इतना गलत करता है, भगवान उसका निवारण करो, अंत करो। तो भगवान ने कहा समय आने पर ही होगा। वो सब परेशानी उठाते रहे, जब समय आया तो मारा, उसको मारा, विभीषण को जो है ना वहाँ का राज दिया। तो परमात्मा अच्छा बुरा सब जानता है, उसको ज्ञान भी रहता है सब। उसको 3 लोक 14 भवन का सब ज्ञान रहता है। भूत भविष्य का तो प्राणी भजन करता है तब मालूम होता है, उसको 14 भवनों का मालूम होता है, पर उसका समय। तो ये गुमराह करते हैं लोग महात्मा के पास में आके, ये तो परमात्मा को भी मालूम है, वो समय आने पर विनाश करता है। कोई भी होए गलत करता है, वो समय आने पर ही विनाश करता है। पब्लिक के समझ में हो गया है कि समय हो गया, ज़्यादा अत्याचार कर रहा है, परमात्मा सुनता नहीं है। पर वो सुनता है, वो जानता है, पर वो अपने समय से काम करता है। किसी भी वर्ण के हों, वो भले शूद्र के घर के हों या ब्राह्मण के, माता पिता परमात्मा का रूप है। हम साधुओं के लिए गुरु जो है परमात्मा का रूप है। इसी तरह से वेद और शास्त्र कोई भी उठा करके देख लो, अपने भारत के जितने भी ग्रंथ हैं, रामायण से लेकर के, गीता से लेकर के, वेद से लेकर के 18 पुराण हैं और 4 वेद हैं, सभी में महात्माओं को भगवान कहा गया है। मतलब शास्त्र कोई पक्षपात की बात नहीं करते हैं, वो तो जैसी बात है वैसे ही बोलेंगे। गुरु परमात्मा का रूप है, तो वेद शास्त्र सब का, वेद पुराण कह रहे हैं कि गुरु परमात्मा का रूप है।
और माता पिता को कह रहे हैं किसी वर्ण का भी माता पिता होए वो साक्षात ईश्वर का रूप है, परमात्मा का रूप है, तो वो विश्वास करे तब ना शास्त्र में। इसी तरह से महात्माओं को कहा है, शास्त्र 18 वेद है, पुराण है और 4 वेद है, वो सभी यही कह रहे हैं कि महात्मा भगवान का रूप है। पर वो मानने वाले मानते भी हैं भगवान का रूप, और भगवान का रूप है, आत्मा ही परमात्मा का रूप है। पर वो माने तब ना, ज्ञान है उसको, नहीं ज्ञान है तो विश्वास करे, विश्वास करके मानता है। विश्वास बड़ी चीज मानी जाती है। विश्वास से उसको नहीं ज्ञान होते हुए सफलता अनिवार्य है, मतलब निश्चित सफलता मिलेगी। यदि विश्वास करता है तो ज्ञान होना कठिन होता है ना। ज्ञान या तो पूर्व जन्म का प्रारब्ध हो, तो कुछ समय में ज्ञान बहुत ऐसे होते कि पैदा होते तभी उनको ज्ञान हो जाता है, जन्म लेते हैं, और बहुतों को साधना के द्वारा बाद में ज्ञान होता है। और कुछ मतलब नाना प्रकार के सत्कर्म करते हैं, परमार्थ का काम करते हैं, तो परमात्मा प्रेरणा करता है हृदय में, तो ज्ञान हो जाता है समय आने पर। तो सत्कर्म से महाराज जी दुख कम हो जाते हैं? हाँ, क्यों नहीं दुख होता। पर सतमार्ग जो है परमार्थ परमात्मा का रूप है। 84 लाख जीव है, और 84 लाख जीव में परमात्मा का रूप है। बंदर है वो भी परमात्मा का रूप है, मानव है, भिन्न भिन्न ऐसे 84 है ना, तो आत्मा तो सभी में है। तो जितने भी अब भारत में अपने वेद पुराण और श्रुति हैं, रामायण गीता उपनिषद, सभी आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं। तो आत्मा तो सभी में है ना। तो उसी तरह से जब आत्मा परमार्थ का काम करेगा तो परमार्थ ये परमात्मा का रूप है। कर्म कर्म करना, महात्मा जो तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, नाम लेते हैं, वो परमात्मा का रूप है साक्षात। भले उसको ज्ञान नहीं है तो तर्क वितर्क करेगा, नहीं मानेगा। भगवान ने अपने से बड़ा अपना नाम बताया है वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में। मानो भगवान अवतार लेके आए हैं तो उन्होंने कहा है कि हमसे बड़ा हमारा नाम है। भगवान कृष्ण जैसे ये हैं, ये परमात्मा है, तो इन्होंने अपने से बड़ा अपना नाम बताया। भगवान राम ने भी अपने से बड़ा अपना नाम बताया है। रामायण में सब नाम की महिमा भरी है। भगवान ने कहा हमसे बड़ा हमारा नाम है। और श्रीमद् भागवत पुराण जैसे है, उसमें भगवान कृष्ण का चरित्र है, तो उसमें भी सब नाम की महिमा ज़्यादा बताई है। तो उसको ज्ञान है तो फिर मानेगा या विश्वास करे तो सफलता मिलेगी कि नाम भगवान से बड़ा कैसे हो सकता है। तर्क वितर्क करेगा ना, विचार करेगा तो समाधान नहीं होगा विचार से। विश्वास कर लेगा तो समाधान हो जाएगा। तो विश्वास करने वाले कम लोग होते हैं ना धरती पर। नाना प्रकार का विचार करते हैं, भिन्न भिन्नता करते हैं ना उसमें, और विश्वास में है, फिर उसमें तर्क वितर्क नहीं है। उसमें तो भाई चलो ठीक है, जैसा है परमात्मा का रूप है वो मान लेता है। अभी धरती पर जितने भी मूर्ति हैं, उत्तराखंड से लेकर बद्रीनाथ से लेकर के 12 ज्योतिर्लिंग से, और स्वयंभू जो भी देवी देवता, माता का रूप या हनुमान जी, वो मूर्ति बोलता तो नहीं है, पत्थर के रूप में है, और उसने विश्वास कर लिया कि पत्थर के रूप में परमात्मा है, तब है। इसी तरह नाम की महिमा बताई है परमात्मा ने अपने से बड़ी। यदि वो विश्वास कर लेता है तो वो सफलता निश्चित मिलेगी, अनिवार्य है। और वो तर्क वितर्क की नाम भगवान से बड़ा कैसे होता है। नाम तो सब कोई जानता है, पर भगवान को कोई देखा नहीं है। जो तपस्या करता है बिरले का कोई देख पाता है। तो ऐसे मतलब कहने का मतलब जो है ना, परमार्थ परमात्मा का रूप है साक्षात। तो परमार्थ से उसको ज्ञान भी हो जाता है, परमात्मा की कृपा रहती है, परमात्मा की कृपा दृष्टि ऊपर रहती ही है निश्चित। जो परमार्थ का काम करता है, परमार्थ मतलब सत्य का काम, ब्राह्मणों की सेवा है, गौ की सेवा है, महात्माओं की सेवा है, माता पिता की सेवा है, ये सब परमार्थ का रूप है ना। ये सब भगवान का रूप है। ब्राह्मण भगवान का रूप होता है। गौ 33 करोड़ देवी देवता उसमें वास करते हैं। अब वो माने विचार करे कि गौ तो घास खाने वाली होती है, इसमें 33 करोड़ देवी देवता कैसे विचार कर, मतलब इसमें रहते हैं। इस तरह के तर्क वितर्क में पड़ गया, फिर तो उसको सफलता मिलना अनिश्चित, मतलब मिल नहीं सकती सफलता। घास खाती है वो, इस भगवान इसमें कैसे रह सकता है। अब वो यदि शास्त्रों में जैसा लिखा है कि 33 करोड़ देवी देवता गौ के अंदर निवास करता है, यदि वो शास्त्रों की बात को मान लेता है, विश्वास करता है, अनुभव ज्ञान नहीं है और विश्वास कर लेता है, तो सफलता मतलब निश्चित मिलती है। परमात्मा की कृपा दृष्टि उस पर हो जाती है, कृपा रहती है उस पर। और सत्य पर चलने में कष्ट तो मिलता ही है। जो सत्य पर चलता है उसमें कष्ट मिलता। राजा हरिश्चंद्र सत्य पर चलता था, उसको कितना कष्ट मिला, पर अंतिम में सफलता मिली। मोरध्वज वो सत्य पर चलता था, उसको कितना मतलब कष्ट मिला। सत्य पर पब्लिक हो चलेगा उसको भी कष्ट मिलेगा, महात्मा चलेगा तो भी कष्ट मिलेगा। महात्मा का मतलब सत्य पर यही है कि जंगलों में जाते हैं, तपस्या करते हैं, तो वहाँ कष्ट हो रहा होता है ना, इन सब प्राणियों के बीच में रहना
और जंगल का वातावरण अलग होता है गांव शहर से। अच्छा, गांव और शहर में जो महात्मा रहते हैं उतना तकलीफ नहीं रहती है। जंगलों में कोई लाइट नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, हर राक्षस भी रहते हैं जंगल में। शास्त्रों में आया कि पहले कितना सब महात्माओं को खा जाते थे राक्षस लोग, क्योंकि वो मांसभक्षी होते हैं, उनका आहार ही ऐसा यही होता है। कोई किसी भी प्राणी को खाते हैं। वो जंगल में इतने जानवर रहते हैं, प्राणी रहते हैं, तो वो मांसभक्षी होते हैं, हिंसक होते हैं। तो ऐसे जंगलों में कष्ट उठाना पड़ता है नाना प्रकार का। तो फिर परमात्मा उसी तरह का उसको शक्ति भी देता है। जितना उसने मेहनत किया, कष्ट उठाया, तपस्या किया, भजन किया है, उसी तरह का उसको अनुभव भी कराता है, ज्ञान भी कराता है, उसी तरह का उसको ज्ञान होता है। और जो गांव शहर में रहते हैं वहाँ लाइट की व्यवस्था होती है और साधन होता है, तो वो भजन कर महात्मा वो भी है, भजन वो भी करते हैं। पर जिसका जितना कहते हैं राम झरोका बैठ के सबको मुजरा ले, तो जाकी जैसी चा करी वाको वैसे दे। मतलब जिसका जितना भजन है परमात्मा के प्रति, परमात्मा का नाम लेता, तपस्या, उसको वैसी शक्ति देता उतनी, और वैसे ही उसको अनुभव कराता है। जंगल में तो 24 घंटा महात्मा भजन ही करता है। वहाँ जंगल में कोई गांव शहर है नहीं। उसको खाने को मिला तो भी, नहीं मिला तो भी, या जल पी करके या जड़ी बूटी खा करके वो अपना रहता है। और जो कुटिया में अकेले रहता है तो वो भजन ही कर रहा है। हिंसक प्राणियों के बीच में तो परमात्मा फिर उसी तरह का उसको अनुभव कराता है। जितना उसका मतलब जो है ना कष्ट उठा करके वो परमात्मा में विश्वास भजन करता है, उसकी निष्ठा, तो उसी तरह का वो फिर अनुभव कराता है। इसी तरह से परमात्मा का जो है परमार्थ ये साक्षात रूप है। परमात्मा कृपा भी करता है सत्य पर चलने वाले की। उसको ऐसा नहीं है कि ये पब्लिक है और ये मतलब जो है ना सत्य कर्म कर रही है तो उसको परमात्मा ना दे, नहीं, ऐसा नहीं है। विधाने ऐसा परमात्मा ने किसी भी शास्त्रों में देखो, जो भी सत्य कर्म करता है परमात्मा उसकी रक्षा करता है और उसको अनुभव भी कराता है। ज्ञान भी परमात्मा तो पल में ही ज्ञान करा देता है, हृदय में ज्ञान हो जाता है। ज्ञान कोई दिखाने वाली बाहर से चीज थोड़ी होती है, वो तो हृदय में ज्योति जल जाती है, वो ज्ञान हो जाता है, उसी को अनुभव बोलते हैं। ज्ञान हो जाता है किसी को, वास्तविक जो उसका रूप है, वास्तविक जो अंतिम बात है, वो उसको ज्ञान परमात्मा हृदय में करा देता है। जिसका वो जितना मतलब जो है ना परमार्थ का काम है, जितनी उसकी साधना है, जितना भजन है, तपस्या है, वो उतना हृदय में ज्ञान करा देता है उस बात को। कहने का मतलब आपने कहा है कि बहुत लोगों को ये जो है ना अनुकूल लगे, कहता हमने कहा भाई देखो, महात्मा को जो अनुभव है वो अपना उस बताता है, जैसा उसको अनुभव, जैसा भजन में मतलब जैसा उसका भजन है अनुभव। अब वो बहुत भक्तों को ये अनुकूल लगेगा, नहीं लगेगा। किसी महात्मा का अनुकूल लगता है, किसी का नहीं अनुकूल लगता है। अब लंका में जब हनुमान जी गए हैं तो हनुमान जी ने देखा लंका निश्चर निखर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। हनुमान जी पूरे लंका में जो है माता को देख रहे थे कि माता कहाँ है। उनको ये निश्चित मालूम हो गया था कि माता लंका में है, पर लंका बहुत बड़ी है, लंका में माता कहाँ है। तो वो उसमें लंका में जब हनुमान जी गए तो सब उनको गलत ही दिखा आदमी। हनुमान जी स्वयं जो है, शिव का रूप है, अवतार लेके आए हैं ना। तो उन्होंने लंका में सब जगह देखा, माता कहीं नहीं दिखी। विभीषण का घर देखा, एक घर देखा तो उसमें लिखा जो है ना राम इच्छा से राम राम लिखा, और चबूतरा में बाहर जो है दरवाजा के तुलसी, तो उसने बोला तुलसी गलत व्यक्ति रख ही नहीं सकता है अपने यहाँ, ये नियम है, और राम नाम भी नहीं लिखेगा। तो हनुमान जी ने फिर जो है ना उससे परिचय किया। तो बोले तुम कौन हो, लंका में तो मैं कोई गलत दिखा नहीं, सही दिखा नहीं है, और आपके यहाँ राम नाम लिखा है, तुलसी भी रखी है। तब विभीषण ने कहा हम रावण के भाई है, और हमारा भाई ही माता को हरण करके लाया है, और फलाने जगह अशोक वाटिका में माता रहती हैं। फिर उसको पता बताया सब। हनुमान जी ने अपना रूप भी दिखाया और बोले कि तुम यहाँ रह करके भक्ति करते हो तो ये सब यहाँ तो में सब राक्षस ही दिखते हैं, भले रावण आपका भाई है, पूरा लंका में दिखता है। हनुमान जी ने सब देख लिया ना, पूरा लंका में घूम करके विचार करके, तब तो वही चौपाई लिखी है, लंका निश्चर निखर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। तो कहने का मतलब हनुमान जी को लंका में भी एक जो है ना घर विभीषण का ऐसा कि जो भक्ति करने वाले दिखा, पर वो चिन्ह मिले। राम राम लिखा है तो राम नाम अपने दरवाजे पर लिखने वाला अच्छा व्यक्ति ही लिखेगा, गलत होगा तो वैसा हो ही नहीं सकता है। और तुलसी तो इसी तरह से मतलब आपने पूछा तो हमने बोला कि भाई भक्तों को ये बुरा भी लग सकता है कि बाबा ऐसा ही भक्ता है, और बहुतों को वो अनुकूल भी अच्छा भी लगेगा। बाबा का जो अनुभव है वो बाबा जी ने बताया अपना, तो वो मतलब उसको मानेंगे, और मानेंगे सब सफलता मिलेगी।
भिन्न भिन्न हो ना हर तरह का लोग। जैसे आपने कहा, हम उस बात पर ये बात बोला कि यहाँ सब गुमराह करने वाले हैं, तो गुमराह करने वाले चित्रकूट में है, ये हमें भी मालूम है, महात्मा को भी तो मालूम रहता है ना। महात्मा तो 24 घंटा भजन करता है, और जब भजन करता है, जंगल में रहता है, तो उसको वो जहाँ पर नहीं भी गया है, जिस जगह नहीं गया है, परमात्मा उस ज्ञान का उसको हृदय में अनुभव करा देते हैं कि फलाने जगह पर ये है, हो रहा है, और वहाँ का ऐसा मतलब जो है ना पद्धति है, ऐसा वहाँ की रहन सहन है, और गया नहीं वहाँ पर, और उसको परमात्मा भजन के द्वारा, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है ना, सर्वभूत में परमात्मा है, तो उसको ज्ञान करा देता है। इसी तरह से आपने कहा कि गुमराह करने वाले भी यहाँ होंगे, तो गुमराह करने वाले में भी अच्छे होते हैं। गांव में 100 आदमी रहता है, सब डाकू चोर थोड़े होते हैं, उसमें एक आध चोर होता है, या आप सब चोर हैं तो एक आध अच्छा भी होता है। हनुमान जी लंका में गए तो हनुमान जी को सब गलत दिखता, अब असंख्य कोटि लंका में रहते थे राक्षस, उसमें एक ही केवल दिखा, विभीषण का घर। तो जहाँ अच्छे होते हैं वहां बुरे भी होते हैं, और जहाँ बुरे होते हैं वहां अच्छे होते हैं, एक आध अच्छा होता भी है। कहने का मतलब ये परमात्मा की लीला है ना, परमात्मा की यही लीला है। कभी कहीं धूप कहीं छाया, अच्छे हैं तो बुरे भी हैं, बुरे भी हैं तो अच्छे हैं, हाँ कम ज़्यादा हो जाता है। ये कहीं पर ज़्यादा गलत होते हैं तो उसमें एक आध भटके भूले सही होता है, और कहीं सब अच्छे होते हैं तो उसमें एक आध भटका भूला गलत भी होता है। समय और जैसी परमात्मा ने लीला जहाँ की है, वो लीला वैसे ही रहती है, उसमें अच्छे बुरे सब जगह रहते हैं, कहीं भी कम ज़्यादा का परिवर्तन हो जाता है। और कभी ऐसा होता है कि बुरा भी अच्छा बन जाता है, अब अच्छा है वो बुरा बन जाता है। वाल्मीकि क्या थे? वाल्मीकि डाकू थे, और वाल्मीकि डाकू थे, उनका यही काम था कि चोरी चपाटी करना, और उससे जो सामान मिले वो अपने घर का मतलब खिलाना पिलाना जो है ना। अब वो मतलब महात्मा उनको मिले तो महात्माओं के साथ में वही मतलब चोरी चपाटी वाला, महात्माओं के पास में सब आसन होता है, कमंडल और ये सब, वो तो बोले वो भी उनका लेने के लिए तैयार हो गए। तो उन्होंने कहा देखो यहाँ रास्ता में अच्छा आदमी भी निकलता है, और जिसके खाने पीने के नहीं है वो अपना लाया बाजार से, वो घर में खाने के लिए जाता है, तुम उसका सब मार के करके और ले लेते हो, तो ये गलत है। तो वो तब चोरी चपाटी करना मार करना उसका काम ही था, वो सुनता दुनता नहीं ना, जो गलत आदमी होता है वो अच्छी बात नहीं सुन सकता है। तो बोले जो सप्तऋषि थे महात्मा के रूप में, तो उन्होंने बोले देखो तुम जो है ना ये गलत करते हो, तो ये ठीक नहीं है, किसी घर में खाने को नहीं है, ये गलत करते हुए ठीक नहीं है। जो घर में खाने पीने को नहीं है बाजार से ले जाता है, और वो तुम रास्ता में छीन लेते हो, तो वो मतलब जो है सब भूखे रहेंगे ना। तो वो तुम ये जो गलत करते हो अपने घर में पूछ करके आओ, भले तुम परिवार के लिए अपने चोरी करते हो, अपने खाली खाली अपने पेट के लिए नहीं करते हो, तो अब वो सब तुम्हारे पाप में जो बाद में इसका अच्छा बुरा होगा उसमें सहमत सहमत है कि नहीं है। तो वो घर में पूछने गया, तो बोले देखो तुम अच्छा कर मजदूरी करके लाते हो, तो हम सब तुम्हारे जो है ना उसमें जो है ना भागी है, जो अच्छा बुरा तुमको मिलेगा उसमें हमें भी मिलेगा, और यदि तुम चोरी चपाटी करके गलत काम करके लाते हो तो हम उससे अलग हैं। सब घर वालों ने यही बोल दिया, शास्त्र क्या कहता है। वो फिर आया बाबा सप्तऋषियों के पास में, बोले वो तो सब कह रहे हैं कि चोरी करके लाते हो तो हम उसमें मतलब जो है अलग हैं उससे, और यदि तुम मजदूरी करके लाते हो तो हम उसमें भागीदार हैं। तो उनको ज्ञान हो गया कि देखो जब वो अलग है और तुम चोरी करके मतलब जो है ना यहाँ रास्ता में जो निकलता था उसका ले जाते थे, और वही अपना भी पाते थे, पूरे परिवार का पालन करते थे उससे, उसको ज्ञान हो गया। फिर वो देखो परमात्मा का नाम लिया उसने, उन्होंने भगवान का नाम बताया कि राम राम तुम जो है ना नाम लो, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो वो देखो फिर वो शास्त्रों में लिखा है कि उल्टा नाम जपा जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। वो मरा मरा मतलब राम नाम उनके मुख से नहीं आता था, वो इतना मतलब गलत ये थे। तो उन्होंने सप्तऋषियों ने कहा कि तुम मरा ही मरा नाम लेना, और मरा से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो उल्टा नाम जपा जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म माने परमात्मा ईश्वर, वो ईश्वर के बराबर उनको शक्ति भक्ति और सब प्राप्त हो गया राम नाम से। राम नाम से। वो शास्त्र तो यही कहता है, 18 मतलब जो है ना पुराण है, और 4 वेद हैं, और रामायण और गीता उपनिषद जितने भी अपने भारत में सब यही कहते। राम नाम लेने को कहा कि सप्तऋषि तो जानते हैं ना, तपस्या करते हैं कि राम नाम में कितनी मतलब शक्ति है, और मतलब वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या दे सकता है, भक्ति शक्ति। भगवान ने भी अपने मुंह से कहा है ना कि हमसे बड़ा हमारा नाम है, शिव से बड़ा शिव का नाम, जो भगवान शिव नहीं कर पाएंगे वो भगवान शिव का नाम मतलब जो है ना करके दिखा देगा।
वो शिव का नाम करेगा। पर वो विश्वास नहीं आदमी करता है ना कि भगवान का नाम तो जगह जगह लिखा हुआ पड़ा है कचड़ा में कहीं कहीं, और सब कोई जानता है। और भगवान मतलब जो है वो विश्वास नहीं करने का मतलब करता, विश्वास नहीं करता है तो फिर सफलता नहीं मिल सकती। या तो फिर ज्ञान हो इसको नाम के विषय में, तो ज्ञान ये नाम के विषय में कम लोगों को होता है, चाहे पब्लिक हो चाहे महात्मा हो। इतनी साधना है और इतना उसका भजन है तो फिर ज्ञान हो जाता है। समय आने पर परमात्मा उसको ज्ञान करा देता है, फिर उसको ज्ञान हो जाता है। नाम की अनंत महिमा है। तो बोले जब तुमसे राम नाम मुख से नहीं निकलता है तो फिर बोले हम मार कूट किया है जन्म भर तो मरा मरा निकल सकता है। तो बोले जाओ तुम मरा ही मरा जपो जा करके, मरा मरा से राम नाम एक दिन तुम्हारे मुख से उच्चारण होने लगेगा। और फिर वो ऐसा ही हुआ। तो लिखा है कि उल्टा नाम जपा, उल्टा रामायण में लिखा है उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सारा जगत मतलब उल्टा नाम जपा, जग जग माने संसार, जहां तक संसार ब्रह्मा ने बनाया है। कोई जगत कहता है कोई संसार कहता है, एक ही बात है। कोई सृष्टि कहता है, तो ब्रह्मा ने ही संसार बनाया है। तो वो पूरा संसार मतलब जानता है कि वाल्मीकि ने उल्टा नाम लिया मरा मरा, क्योंकि वो मारकूट काम करता था तो उसके मुख से मरा मरा ही हमेशा निकलता था। उसने कोई अच्छा काम कभी नहीं किया, बस चोरी चपाटी करना, वो उसी चोरी चपाटी में जो मिलता था अपना खाना और अपने परिवार वालों को खिलाना। वो ये नहीं कहता था कि हम चोरी करके लाए हैं, मेहनत करके लाया हूँ। तो वो फिर उल्टा नाम जपा। सप्तऋषियों ने कहा कि तुम जो मरा मरा निकले इसी को जाके जपो। जंगल में गया और फिर वो मरा ही मरा जपा तो लिखा उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म माने परमात्मा, भगवान विष्णु या ईश्वर, राम कृष्ण, इनमें सभी में ब्रह्म लग जाता है। सब ये ब्रह्म है। तो उल्टा नाम जपा जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, खाली राम नाम से। ऊपर जो देवता रहते हैं, इंद्र है और जो है ना पवन देवता, अग्नि, इनमें भी शास्त्रों में लिखा कि अच्छे बुरे होते, सब जगह अच्छे बुरे हैं। पब्लिक में भी अच्छे बुरे होते हैं, महात्माओं में भी होते हैं, क्योंकि भगवान की रचना ही ऐसी है, उसकी लीला ही ऐसी है परमात्मा की। अच्छा और बुरा मिला करके उसने रचना की है। अच्छा जैसे अमृत, अमृत का काम है अमर करना और विष का काम है मारना। तो ये दोनों भगवान ने ही बनाए हैं और दोनों परमात्मा के रूप हैं। अमृत भी परमात्मा का रूप है और विष भी परमात्मा का रूप है, पर दोनों विरुद्ध हैं एक दूसरे के। विष का काम है मारना और अमृत का काम है अमर करना।